अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब अता है। मैं कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद का स्टूडेंट हूँ। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कोर्स के लिए हमें एक कोर्स प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें एक वल्नरेबल वेबसाइट है। हमने उसकी इनिशियल इंफॉर्मेशन और उसको स्कैन करना है। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हमारे पास काली लिनक्स का एनवायरनमेंट है जिसमें डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी मदद से हम उस वेबसाइट की इनिशियल इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। मैंने अपना काली लिनक्स का एनवायरनमेंट ओपन कर लिया है और सबसे पहले हम टर्मिनल पे जाएंगे और वहाँ जाके हम सबसे पहले जो हमारे पास इनिशियल इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए डीएनएस रिकॉन है जो जिसमें हमें जनरल इंफॉर्मेशन दी जाती है, हम वो इधर उसकी कमांड को रन करेंगे। जैसे ही हम इस कमांड को यूज़ करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट जो इसकी जनरल इंफॉर्मेशन हैं वो हमारे पास सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है DNS सेक्शन इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशंस जो हैं इसकी वो इस वेबसाइट की कॉन्फ़िगर्ड नहीं है और हमारे पास ये NS रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड और SRV रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल नहीं हैं इस वेबसाइट के लिए। फर्दर इस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए हमारे पास एक और कमांड है जो कि DNS इनम की कमांड है जिसमें हम अपनी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे पास उसकी फर्दर जो उसकी इंफॉर्मेशन हैं वो हमारे पास गैदर्ड होना शुरू हो गई हैं। तो हमारे पास इसमें उस वेबसाइट का होस्ट एड्रेस हमें मिल चुका है और इसके अलावा तो जैसा कि DNS रिकॉन की क्यूरी जब हमने अप्लाई की थी तो उसमें हमें ये पहले ही पता चल चुका है कि इसमें जो NS रिकॉर्ड हैं, नेम सर्वर रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे पास इसमें अवेलेबल नहीं हैं, वो उसको रिजॉल्व नहीं कर रहा। तो ऐसे ही DNS रिकॉन में नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी क्यूरी फेल्ड हो चुकी है, हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं आया। मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर करने लगा हूँ और जो उससे नेक्स्ट कमांड है वो हमारे पास है होस्ट की कमांड। तो चलें देखते हैं होस्ट की कमांड क्या करती है हमारे पास। तो इससे हमारे पास जो defendtheweb.net एक वेबसाइट है उसका हमारे पास IP एड्रेस आ चुका है। अब हम डिग के ज़रिए मज़ीद इंफॉर्मेशन क्रैक करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये फर्दर इंफॉर्मेशंस आ गई हैं जिनमें के डिग की कमांड हम यूज़ करते हुए इस वेबसाइट की NS रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं। डिग -t एक्सटेंशन के साथ हम NS रिकॉर्ड जो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है NS रिकॉर्ड्स की कि जो हमारे पास आंसर उसका ज़ीरो है, हमारे पास NS रिकॉर्ड इसमें मौजूद नहीं है।
सो फर्दर मैं MX रिकॉर्ड चेक करने के लिए कमांड यूज़ करता हूँ, एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ NS की। सो हमारे पास उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती जा रही है। देन हम अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ जाएंगे जो कि hping3 है, जो ओरिजिनली एक ब्रूट फोर्स अटैक होता है हमारी वेबसाइट के ऊपर। सो hping3 www.defendtheweb.net। सो ये हमारे पास उसकी मज़ीद IPs की इंफॉर्मेशन और इसके अलावा डिफरेंट जो उसमें IDs, फ्लैग चीज़ें यूज़ हो रही हैं उस वेबसाइट के अंदर, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर्ड होना शुरू हो चुकी है। सो नेक्स्ट हमारे पास एक Nmap है जो कि एक ओपन सोर्स नेटवर्क स्कैनर है, जिसकी मदद से हम डिस्कवर कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के होस्ट और सर्विसेज एंड उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए हम Nmap की कमांड को यूज़ करते हुए सो ये हमारी स्कैनिंग उस वेबसाइट के लिए स्टार्ट हो चुकी है। सो यहाँ हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ गई है, जिसमें हमारे पास पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन, स्टेट की इंफॉर्मेशन और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन है। अगर हम फर्दर किसी स्पेसिफिक पोर्ट के लिए अगर हम इसको स्कैन करना चाहें तो हम उसके साथ -P की एक्सटेंशन लगा के हम उसको स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम एक स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन करने के कैसे कर सकते हैं। तो तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक पोर्ट के लिए स्कैन हो चुका है हमारा सिस्टम, जिसके रिज़ल्ट हमारे पास आ गए हैं। सो हमारे पास एक और कमांड है whois की, जिसको यूज़ करते हुए हम इस वेबसाइट की फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो हम गेट कर सकते हैं। तो चलिए हम whois की कमांड को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ से उस एप्लीकेशन का वेबसाइट का हम वहाँ से हम IP गेट करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन हैं उस वेबसाइट के बारे में वो हमारे पास आ चुकी हैं, जिसमें उस वेबसाइट का कब क्रिएटेड और उसके अलावा जो उसको लास्ट जो मॉडिफाइड किया गया है उसकी डेट आ चुकी है।
इसके अलावा हमारे पास एड्रेसेस में उसका कंट्री जर्मनी, इसमें उसके फ़ोन नंबर, उसका फैक्स और जो अब्यूज़ मेल बॉक्स जो हमारे पास यूज़ हुई है वो भी हमारे पास एक मेल आ चुकी है। देन हमारे पास जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन एडमिन और दोबारा से जो है वो कब क्रिएट की गई और लास्ट मॉडिफाई की गई, वो हमारे पास सारी उसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। हमारे पास एक और नेटवर्क डिस्कवर का बिल्ट इन टूल है जो कि हमारे पास काली लिनक्स के एनवायरनमेंट बिल्ट इन है। ओरिजिनली नेट डिस्कवर हमारे पास सिंपल ARP स्कैनर है, जिसकी मदद से हम नेटवर्क में मौजूद लाइव होस्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए हम नेट डिस्कवर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले नेट ये -R की एक्सटेंशन नेट डिस्कवर में IP की रेंजेस के लिए यूज़ होती है। तो हम IP लिखते हैं, ये हमारे वेबसाइट की IP है, हमारे नेटवर्क की IP है। तो हम जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो ये स्कैनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये अब हमारे पास फिनिश हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास एक ही IP थी तो अब उसकी डिफरेंट रेंजेस तो नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास TCP डंप एक जो डाटा नेटवर्क पैकेट एनालाइज़र है, ये कमांड लाइन इंटरफेस है। इससे हम यूज़र को TCP, IP, UDP, HTTPS जो पैकेट हैं उनकी जो नेटवर्क से ट्रांसमिटेड होते हैं या रिसीव होते हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ कमांड हैं, TCP डम, इसके साथ का एक्सटेंशन है -i। ये हमारे पास दोबारा से मैं ट्राई करता हूँ इसको। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट TCP, IP, UDP, HTTPS की इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास आ गई है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे ये TCP प्रोटोकॉल की कुछ इंफॉर्मेशन है और इसी तरह डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की जो नेटवर्क पे ट्रांसमिट हो रहे हैं या रिसीव हो रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे गिवन है इस टूल की मदद से। मेरा नाम हमज़ा है और आज हम स्कैनिंग परफॉर्म करने लगे हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, क्योंकि पहले हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है और उसके बाद अभी हम स्कैनिंग किट कुछ रोज़ यूज़ करेंगे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, जिसमें से मैं अभी वेगा टूल यूज़ करते हुए स्कैनिंग परफॉर्म करूँगा अपनी वेबसाइट पे, डिफेंड द वेबसाइट। यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट न्यू स्कैन पे क्लिक करेंगे और जैसा कि ये यहाँ पे मैं एक वेबसाइट एड्रेस लिख रहा हूँ, defendaWeb.net।
यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, फिर हम मॉड्यूल्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से हम रिस्पॉन्स प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स को भी सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सबको टेक कर भी है, क्लास सेट, स्क्रिप्टिंग, इंजेक्शन को भी चेक कर भी है, एसक्यूएल, ब्लाइंड एसक्यूएल, इंजेक्शन टाइमिंग वगैरह, ये सब कुछ हमें सारी स्कैनिंग परफॉर्म करनी है। इस तरह हमारे पास रिस्पॉन्स प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स भी हैं, जिसमें हम HTTP ऑथेंटिकेशन और अनएन्क्रिप्टेड HTTP की स्कैनिंग करेंगे, RSS एटम की भी करेंगे और एजेक्स डिटेक्टर की भी करेंगे। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट, फिनिश। Yes, the target website is www.defendtheweb.com.net. Yes, है बस स्कैनिंग स्टार्टेड। यहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे हमारे पास स्कैन अलर्ट समरी शो हो रही है। स्कैन अलर्ट समरी में हमें 4 मॉड्यूल्स नजर आ रहे हैं। एक है हाई, मीडियम, लो और इंफॉर्मेशन। हाई में हमें सेशन और कुकीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, मीडियम में हमें फाइल सिस्टम के बारे में मिलेगी, लो में हमें एड्रेसेस, इंटरनेट एड्रेसेस, ईमेल एड्रेसेस वगैरह इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इंफॉर्मेशन में हमें बताया जाएगा, हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा कैरेक्टर सेट नहीं हुआ, कौन सा स्पेसिफाइड नहीं हुआ, कहाँ पे ब्लैंक बॉडी है, कहाँ पे स्पेसेस हैं। बिल्कुल राइट कॉर्नर पे इन द बॉटम हम स्कैन अलर्ट्स की ऑप्शन है, हम उस पर खोलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो स्कैन हो चुके हैं। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन की 2 स्कैन मिल चुके हैं। इसमें हम जब डबल क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में हमें बता देंगे रिस्क जो है वो इंफॉर्मेशन का रिस्क है और रिसोर्स इसके लिए // है। अब रिक्वेस्ट जो है वो गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे हो रही है और इसके बारे में नीचे इंफॉर्मेशन हमें दी है। इस तरह हम प्रॉक्सी में जब जाएंगे तो प्रॉक्सी में हमें साथ साथ पता चल रहा है कि कौन सा होस्ट है, कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, कौन सी रिक्वेस्ट हो रही है। ये रिक्वेस्ट में और ये रिस्पॉन्स में। स्कैनिंग में हम दोबारा आ जाते हैं। अभी तक हमारी स्कैनिंग चल रही है। और यहाँ है हम कंसोल ओपन करके भी देख सकते हैं। ये हमने रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट जो हो रही है कि कौन सी रिक्वेस्ट की जा रही है और उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्वर का नाम हमें शो हो रहा है, इसकी डेट पता चल रही है। ये डेट है, कौन सी डेट स्कैनिंग परफॉर्म की गई है, उसके बारे में ट्रांसफर एनकोडिंग। फिर उसके बाद आप ये कुकीज़, यहाँ पे कुकीज़ सेट हो रही हैं, एक्सपायरी, कैशे कंट्रोल और नीचे हमें कुछ HTML का कोड भी नज़र आ रहा है। अभी हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं और हम वापस चलते हैं अपनी स्कैनिंग वाली जगह पे कि कितनी स्कैनिंग हो चुकी है हमारी।
क्योंकि हमारी स्कैनिंग अभी तक चल रही है। यहाँ पे हमें हाई में कुछ SQL एरर्स डिटेक्ट हो रहे हैं। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो देखते हैं हमें ये क्या एरर्स शो मिल रहे हैं। अब रिस्क फैक्टर जो है वो इस चीज़ का बहुत हाई है SQL का। MySQL रिक्वेस्ट हमारे पास गेट की जा रही है। गेट में ये जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट भी हमें शो हो रहा है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इस तरह हमारे पास मीडियम में है। मीडियम में हमारे पास फाइल सिस्टम की बात शो हो रहे हैं कि कौन कौन से बात से ये डाटा पास हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि C ड्राइव में इस तरह हम आ जाते हैं लो में, क्योंकि इसमें हमें शो हो रहे हैं एड्रेसेस, कौन कौन से एड्रेसेस हमें यहाँ पे मिल चुके हैं अभी तक। इस पर भी हम डबल क्लिक करके देखते हैं। कंटेंट आप देख सकते हैं। अब हम स्कैनिंग स्टॉप करने लगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वलीद बिन तारिक है और मैं कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मैं इधर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहा हूँ यूजिंग वायरशार्क। वायरशार्क यूज़ करने का मकसद ये था कि इससे मैं जितनी भी स्कैनिंग कर सकता हूँ एक स्पेसिफिक वेबसाइट के थ्रू, उसको टारगेट करके मैं TCP UDP ये गेट करूँगा। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। मैं ये वायरशार्क पे गया, इसका मैंने चलाया। इधर फ़िल्टर में मैं वाईफाई यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास वाईफाई चल रहा है, ईथरनेट पे यूज़ नहीं कर रहा। तो वायरशार्क पे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे वाईफाई पे। यहाँ पे अब मैं देखूँगा कि मेरा IP एड्रेस बिन तारिक है। मैं उसके लिए CMD में जाऊँगा टेक्नोलॉजी और जाने के बाद मैं इधर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहा हूँ यूजिंग वायरशार्क। वायरशार्क यूज़ करने का मकसद है मुझे मेरी IP मिल जाएगी। इससे मैं जितनी भी स्कैनिंग कर सकता हूँ एक स्पेसिफिक वेबसाइट के थ्रू ये TCP टारगेट करके मैं TCP UDP ये गेट कर लिया। यहाँ पे मैं भी स्टार्ट करता हूँ। IP की तरफ मेरे ये वायरशार्क पे गया, यहाँ इसका मैंने चलाया। इससे इधर फ़िल्टर में मैं वाईफाई यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास वाईफाई TCP कंट्रोल प्रोटोकॉल ईथरनेट पे यूज़ नहीं कर। तो वायरशार्क हम क्या करेंगे, मेरे पास सोर्स कोड आ गया है कि ये सोर्स से अब यहाँ पे अब मैं देखूँगा कि मेरा IP एड्रेस है। उसके बाद मैं उसके लिए CMD में जाऊँगा, स्ट्रीम इंडेक्स और ये सारी मुझे चीज़ें मैं फ्लैग्स मिल रहे हैं और ये मुझे जो भी रिक्वायरमेंट होगी मैं लिखूँगा, इससे मुझे मेरी IP मिल जाएगी। जिस IP की तरह से मैं ये स्कैनिंग मेरे ये TCP जनरेट करूँगा 192.168.10.4 ये मेरी IP है। यहाँ पे मैं देखूँगा कि मेरी IP किधर है। मेरी IP ये है, यहाँ पर। इससे मुझे ये पता चला है कि ये हमारे पास TCP कंट्रोल प्रोटोकॉल हमें सोर्स मिल रहा है। मैं इसको नीचे करता हूँ, मेरे पास सोर्स पोर्ट आ गई है कि ये सोर्स से आपकी जो TCP जनरेट हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा कि स्ट्रीम इंडेक्स और ये सारी मुझे चीज़ें फ्लैग्स मिल रहे हैं और ये मुझे जो भी रिक्वायरमेंट होगी मुझे मिलती जाएगी। तो इस तरह से मैं ये स्कैनिंग करूँगा।